राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर रोज एक नया झूठ बोलते हैं। वो झूठ बेनकाब भी होता है, झूठ पकड़ा भी जाता है, पर गोदी मीडिया उसको छुपाने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, आज ऐसा ही एक मामला अमित शाह के साथ हुआ है। अमित शाह इंटरव्यू दे रहे थे एएनआई को, उनकी एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश के साथ। स्मिता प्रकाश ने कुछ सवाल पूछे जिनके जवाबों में अमित शाह के कुछ बड़े झूठ पकड़े गए। पकड़ने वाले कौन थे? असदुद्दीन ओवैसी। असद ओवैसी ने ट्विटर पर कोट करके अमित शाह से सवाल कर लिए, जिसके बाद उनके झूठ के ऊपर कई तरह से ट्रोलिंग होना शुरू हो गई। अमित शाह ने दोस्तों कहा कि आपने इंटरव्यू में आज उन्होंने कहा कि देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में हम दोनों जंग जीतेंगे, दोनों लड़ाई जीतेंगे, कोरोना से भी जीतेंगे और एलएसी पे भी जीतेंगे। अब यहां सबसे बड़ा सवाल था, पहले तो उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, पर असद ओवैसी ने ट्वीट करके, आप देख सकते हैं, कोट करके ये कहा कि क्या सर अमित शाह जी ये बताएंगे कि एलएसी पर चाइना के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है? क्या युद्ध की घोषणा कर दी गई है? और अगर युद्ध की घोषणा कर दी गई है तो नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? चाइना का नाम क्यों नहीं लिया? अब यहां पर अमित शाह फंस गए, क्योंकि युद्ध की घोषणा तो अभी हुई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि कोई हमारे इस क्षेत्र में नहीं घुसा है, किसी ने हमारे किसी पोस्ट पर कब्जा नहीं किया है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि अमित शाह ने कैसे युद्ध की बात कर दी, जब युद्ध है ही नहीं, यहां जंग की बात कैसे कर दी? ये अमित शाह ही बताएंगे, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। लेकिन आगे का मामला यह है कि यहां पर इस सरकार में यही होता है देखने को कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम गृह मंत्री हो, क्या पुलिस को ले जाके जंग लड़ोगे? रक्षा मंत्री को लेकर आइए, वो बात करें। स्वास्थ्य की बात, कोरोना की बात स्वास्थ्य मंत्री करें। पर यहां पर बीजेपी सरकार में यही देखने को मिलता है कि रक्षा मंत्री की बात, रक्षा मंत्रालय की बात गृह मंत्री कर रहा होता है, गृह मंत्रालय की बात स्वास्थ्य मंत्री कर रहा होता है, स्वास्थ्य विभाग की बात, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात रक्षा मंत्री कर रहा होता है, शिक्षा मंत्री करेगा टेक्सटाइल की बात, टेक्सटाइल का मंत्री करेगा शिक्षा की बात, सिविल एविएशन का मंत्री करेगा रेलवे के ऊपर बात, रेलवे का मंत्री करेगा सिविल एविएशन के ऊपर बात। तो ये सब क्या है देखने को समझ में आता है कि किसी को अपना काम शायद समझ में नहीं आता या वो क्या काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ा झूठ इनका पकड़ा गया आज अमित शाह जी का। इन्होंने कहा स्मिता प्रकाश से आज ही के इंटरव्यू में कि एक नाम बता दीजिए, कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, इंदिरा जी के बाद एक भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का गांधी परिवार से बाहर का हुआ हो, इंदिरा गांधी जी के बाद, तो आप बताइए मुझे, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, एक भी नहीं हुआ होगा। अब यहां पर आप खुद देखिए, मैं बताता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं दो नाम गिना देता हूं, मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर हुए, सीताराम केसरी का नाम सुना आपने, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और उसके साथ उनसे पहले पीवी नरसिम्हा राव राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ये दोनों ही गांधी परिवार के नहीं थे। तो इस तरह से झूठ बोला जाता है। और स्मिता प्रकाश खामोश बैठी हुई थी। स्मिता जी, आपकी पत्रकारिता पे बड़े सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आप जवाब नहीं देंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी कुछ मजबूरियां होंगी। उसके साथ साथ अगर आप आज देखें तो मन की बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की मन की बात, नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में क्या कहा? बहुत सारी बातें करी, लेकिन चाइना का नाम भी नहीं लिया। दोस्तों, चाइना के नाम को लेकर बड़े सवाल हैं। अगर पाकिस्तान से कोई बात होती है तो ये अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए देश में पोलराइजेशन शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहेंगे। पर आज वो सही है, ठीक है, आप कीजिए और आप करारा जवाब भी दीजिए। पर चीन का मामला है तो नरेंद्र मोदी जी ने चीन को नाम लेकर निंदा भी नहीं की है, रक्षा मंत्री जी ने अपनी निंदा में चीन का नाम भी नहीं लिया है, अमित शाह जी के मुंह से भी अभी तक चीन का नाम इस पूरे विवाद में नहीं सुना गया है। भाजपा के बड़े बड़े मंत्री चीन का नाम तक लेने से कतरा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? 2-3 महीने होने वाले हैं, पर चीन का नाम लेके निंदा नहीं की जा रही है, चीन का नाम लेके कोई बात भी नहीं कही जा रही है। आज राहुल गांधी जी ने भी सवाल खड़ा किया है मन की बात सुनने के बाद। मन की बात से लोगों को उम्मीद थी कि आज चीन को करारा जवाब दिया जाएगा, लाल आंखें दिखाई जाएंगी, पर जिस तरह की बातें हुई उसके ऊपर राहुल गांधी ने टिप्पणी करके ट्विटर पे लिखा है, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात? दोस्तों, समझना पड़ेगा, ये सरकार जो आप चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसको तो एड्रेस करती नहीं है। इधर उधर की बातें होंगी। आप इनसे सवाल कीजिए कि भाई चाइना को लेकर क्या करा आपने, तो कांग्रेस क्या कहेंगे कि आपने 1962 में क्या किया था। अरे भैया, क्या हम इतिहास में जी रहे हैं? इतिहास की गलतियों को क्या सुधारा जाता है या उनके हिसाब से खुद भी गलतियां की जाती हैं? कोई कमजोरी 62 में
भारत की सेना भी थोड़ी कमजोर रही होगी। इतनी ताकतवर तो वक्त वक्त के साथ हुई है आगे जाके कि आज हमारी दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक सेना है और आपके पास वो सेना है। और जब भी हमारे 20 जवान शहीद हो गए पर सवाल मत कीजिए। इसी पर टिप्पणी की है इन्होंने कि पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल ये मांग उठा रहे हैं कि पार्लियामेंट बुलाया जाए। अब ये पार्लियामेंट से भाग रही है मोदी सरकार चर्चा से, तो अमित शाह से सवाल कर लिया। इन्होंने इसी इंटरव्यू में कहा पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 1962 से आज तक 2-2 हाथ हो जाएं। तो ये आप हैरत कीजिए कि आपसे सवाल हो रहा है कि आज हमारे सैनिक खतरे में खड़े हैं और आप कह रहे हैं आइए हम 1962 की बातें करेंगे आपसे। ये गृह मंत्री हैं भारत सरकार के अमित शाह जी, कि ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी गलती ठीक है हमारी सरकार की, हम तो आपकी गलतियां दिखाएंगे। वो गलती 70 साल पहले की है। अगर वो आप गलती मानते हैं तो आज की बात क्यों नहीं करेगी मोदी सरकार? ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, विपक्ष की अगर भूमिका नहीं रहेगी तो क्या आपको नहीं लगता कि तानाशाही देश के अंदर लाना चाहती है मोदी सरकार? इनका कहना है कि विपक्ष कुछ नहीं बोले, इनसे कोई सवाल नहीं करे। जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये कहते थे कि 56 इंच की छाती चाहिए, चाइना क्यों हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहा है, मनमोहन सरकार कमजोर सरकार है। इनको आप समझ अगर जाएंगे तो शायद कभी वोट नहीं देंगे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आपको संजय सिंह का बयान की कुछ झलकियां सुनना बेहद जरूरी है। आप समझ जाएंगे कि मामला क्या है। सुनिए। फिंगर 4 से फिंगर 8 का एरिया आज चीनियों के कब्जे। आप तमाम तरीके के उदाहरण देते हैं, 62, 65, 67। अब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ पे है। आज देश के प्रधानमंत्री आप हैं। बहुत जुमलेबाजी कर ली इस देश के साथ। भाजपाई हर चैनल पे बैठ के कहते हैं विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए। जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था, संसद के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाहरलाल नेहरू पर महापाप करने का आरोप लगाया। और मैं समझता हूं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज चीन की भाषा क्यों बोल रही है? जब आप कहते हैं चीन ने कोई घुसपैठ नहीं किया, इसका मतलब आप हमारे 20 जवानों की शहादत को अपमानित करते हैं। और पूरे आप देखिए टीवी चैनल्स पे इस पूरे मामले में लीपापोती और घुमाने फिराने का काम करते हैं। दोस्तों, सुना आपने, संजय सिंह ने एक तरह से पूरे कपड़े हटा दिए मोदी सरकार के। जो बीच में थे, जो पर्दा था वो हटा दिया। और आज आप समझ जाएंगे कि मोदी सरकार क्या हालत है इनकी और अपनी नाकामियों को गोदी मीडिया के माध्यम से किस तरह से बचा रहे हैं। कोरोना की बात कर रहे हैं अमित शाह जाकर दिल्ली की, कि दिल्ली के बारे में बात करनी है। अरे भैया, गुजरात का भी बुरा हाल है, अहमदाबाद का भी बुरा हाल है, वहां की ये बात नहीं करेंगे। आपको समझना चाहिए इनके इंटेंशन क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, हमारे चैनल को लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।